पेंशन धारक व पेंशन भोगी भूतपूर्व सैनिकों बहुत ही बड़ी इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है। जी हाँ, आठवें वेतन आयोग 2026 से जो लागू होना है, उसमें पुराने पेंशनर जो पहले पेंशनर जो हैं, जो हमारे रिटायरीज हैं, जो एग्जिस्टिंग पेंशनर हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी यहाँ पे इंफॉर्मेशन निकल के आ रही है कि उन यहाँ पे आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में भी कवर इसको किया गया है कि नो पे, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, नो पे कमीशन बेनिफिट फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर, मतलब जो पुराने पेंशनर है उनको लाभ नहीं मिलेगा, फायदा नहीं मिलेगा, मतलब वो वंचित रह जाएंगे लाभ से, ऐसा कहा जा रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे एक न्यूज़ मीडिया ने छापा है, साथ ही ओनली न्यू रिटायरीज एलिजिबल। जो ये विसंगतियाँ, ये जो कंफ्यूजन है, भूतपूर्व सैनिक, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीएपीएफ, या जितने भी जवान देख रहे हैं, जितने भी रिटायरीज पेंशन भोगी हमारे देख रहे हैं, सभी पूर्व सैनिक को मैं बता दूं कि इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक बिल्कुल अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि जवाब निकल के आया है। वित्त मंत्री ने जवाब दे दिया इसके ऊपर, तो आपको इसको पूरा मैं बताऊंगा। ट्वीट भी उन्होंने किया है और अपना जवाब भी दिया है लिखित में कि क्या भूतपूर्व सैनिकों को सच में फायदा नहीं मिलेगा, या किस तरह से इस बार आने वाला है 8वां वेतन आयोग, जो कि बहुत ही बड़ी चर्चा में है और अभी मैं बता दूं सुर्खियों में है ये टॉपिक। तो मैं क्लियर कट करने के लिए आपको आया हूं और पूरी इंफॉर्मेशन दूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी न्यूज़ निकल के आ रही है। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये देख सकते हैं यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रहा है, तो नो पे कमीशन बेनिफिट फॉर एग्जिस्टिंग पेंशनर, यहाँ पे 26 मार्च 2025 का ये छापा गया है न्यूज़ में, जिसमें लिखा है सेंटर इंट्रोड्यूस अमेंडमेंट ऑफ पेंशन रूल, मतलब कुछ अमेंडमेंट करने जा रही है सेंटर, मतलब भारत सरकार की मंशा ऐसी है कि कुछ चेंजमेंट किया जाए जिससे भूतपूर्व सैनिक, जो पूर्व सैनिक है, उनको कहीं लाभ नहीं मिल पाए। इसमें आपको जैसे कि पता है यहाँ पे रिवाइज होने वाला है आपका पेंशन, 8 पे कमीशन में रिवाइज हो जाता है, जो है हर 10 साल में आती है। ये भी मैं बता दूं कि एक एक 2026 से लागू होगा आपका 8 पे कमीशन, चाहे सरकार 2027 में दे, 2028 में दे, 2029 में, लेकिन आपको एरियर मिलेगा। तो 1 जनवरी 2026 से ये मतलब कि अमेंडमेंट होना है, मतलब लागू होना है। तो रिटायरीज आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन डेट ऑफ रिटायरमेंट विल बी डिटेन। तो देखिए यहाँ पे जो ये न्यूज़ निकल के आ रही है, इसी का यहाँ पे हवाला देते हुए हमारे वित्त मंत्री जी ने इसके ऊपर जवाब दिया है, और वित्त मंत्री का जवाब आ गया है पेंशनर भूतपूर्व सैनिकों के लिए। तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये ऑफिशियली ट्विटर हैंडल में ट्वीट है, ऑनरेबल हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, वित्त मंत्री जी हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, तो इनका पूरा यहाँ पे निकल के आ गया। तो 8वें वेतन आयोग के ऊपर 2026 से पहले जो पेंशनर है उसको लागू नहीं, मचा हड़कम या हलचल मच चुका है भूतपूर्व सैनिक के बीच में, और वो चाहते हैं कि इसके ऊपर चलते। संसद में नया पेंशन विधेयक पास भी होने जा रहा था, लेकिन विपक्ष ने इस पे विरोध किया, उसी टाइम विरोध किया विपक्ष ने, और वित्त मंत्री ने ये साफ कर दिया। चलिए हम आपको बताते हैं। ऑनरेबल ये निर्मला सीतारमन जी है, और इन्होंने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी को एड्रेट मतलब लिया है। हेल्ड ऑन जनवरी 2025 अप्रूवल द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ 8 पे कमीशन सीपीसी रिवाइज द सैलरीज एंड बेनिफिट्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड पेंशनर। यहाँ पे उन्होंने साफ बताया है। देखिए यहाँ पे 2 बात इन्होंने बताई है, ये जो इनका ट्विटर हैंडल, जहाँ पे इन्होंने बताया क्या, द वैलिडेशन रूल डू नॉट इन एनी वे चेंज फॉर अल्टर एंड एग्जिस्टिंग पेंशनर, सो फिक्स्ड ऑफ एग्जिस्टिंग सिविल पेंशनर फ्रॉम द परसेंट स्टेज। और यहाँ पे वैलिडेशन ऑफ रूल ऑल्सो डू नॉट इफेक्ट डिफेंस पेंशनर। यहाँ पे डिफेंस पेंशनर जितने भी देख रहे हैं हमारे भूतपूर्व सैनिक, इज एनी वे दैट देयर आर कवर्ड बाय द सेपरेट रूल। अब ये चीज़ मैं बताऊंगा आपको आगे मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे इन्होंने देखिए साफ कहा है कि अगेन इन्होंने यहाँ पे बताया कि मैं फिर से दोहराती हूँ, मतलब आई अगेन रिटीरेट, मतलब कि मैं फिर से दोहराती हूँ कि केवल मौजूदा जितने भी मौजूदा नियमों का सत्यापन है, इसमें मौजूदा सिविल और रक्षा पेंशनर जितने भी, दिस डज नॉट अल्टर द चेंज एग्जिस्टिंग सिविल और डिफेंस पेंशनर, उनमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। क्लियर कट यहाँ पे निकल के आ गया है कि जो भी भूतपूर्व सैनिक एग्जिस्टिंग पेंशनर है वो भी इसके हकदार हैं, वो भी इसके बेनिफिट्स हैं 8 पे कमीशन के। आपको भी पूरा हकदार, पूरा इसमें जो भी बेनिफिट्स है वो आपको मिलेगा। तो ध्यानपूर्वक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैंने आपको क्लियर कट करके बता दिया कि आपको जो पूरा आप लोग का बनता है वो पूरा मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब कैसे करना है, नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, बगल में एक छोटी सी घंटी दी हुई है, उसको दबा लीजिए ताकि इन फ्यूचर जो भी अपडेट होगा आपको सबसे पहले मिलते रहेगा। 8 पे कमीशन का जो भी लाभ होगा, जो भी फिटमेंट फैक्टर बनेगा वो आपको मिलेगा। लेकिन एक चीज़ बता दें कि 1 जनवरी 2026, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, 1 जनवरी 2026 के बाद जो रिटायरी होंगे उनको पे मैट्रिक्स के अनुसार उनको फ़ायदा मिलेगा, और उससे पहले चाहे आप 31 दिसंबर 2024-25 में क्यों ना रिटायर हो, आपको भी 8 पे कमीशन का बेनिफिट मिलेगा। जो बढ़ोतरी होगी वो सब भूतपूर्व सैनिक को इसके फ़ायदे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको हमारे चैनल अच्छा लगता है तो, और आप कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।